वाले कोच में बैठना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में, ब्लेज लाइफस्टाइल ब्लॉग में। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज नहा धो के, अपना फुल रेडी होने के बाद। तो आज मैं आप सभी को घुमाकर लेकर आऊँगी। कहाँ जाने वाली हूँ, क्या करने वाली हूँ, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में। और चैनल पे पहली बार आए हो तो कर लेना सब्सक्राइब। तो यहाँ पे रेडी होने के बाद आप सभी के साथ में अपना लुक शेयर किया। उसके बाद में मैं आ चुकी हूँ हमारे घर के छोटे से मंदिर में, और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ सुबह सुबह की जोत। तो फ्रेंड्स, मैंने जोत लगा ली है, अपनी आरती वगैरह भी हम अच्छे से कर लिए हैं। और अब चलेंगे बाहर में यहाँ पे हमारे शिव जी पे जल चढ़ाऊंगी। और यहाँ से मैं ले लेती हूँ काफ़ी अच्छे अच्छे फूल। तो मैंने फूल ले लिए हैं, और बारिश होने के कारण फूल अभी उतने अच्छे वाले नहीं खिलते हैं। और यहाँ पे मैं चढ़ा रही हूँ शिव जी पे जल। तो जल चढ़ाने के लिए मैं अपने बेटे को बुला रही थी कि आजा मेरे साथ में ही पूजा कर लेना, क्योंकि मैं उसको अपने साथ में ही लेकर जाती हूँ। मेरे बिना वो कहीं भी नहीं रहता है। स्कूल जाता है तो उसको ये रहता है कि मम्मा घर पर ही होगी, और जब वो स्कूल मतलब मुझे घर से बाहर कहीं जाना है तो वो स्कूल भी नहीं जाता है। तो यहाँ पे हम दोनों मम्मी बेटा ने जल चढ़ा दिया है शिव जी पे। तो यहाँ पे जल चढ़ा दिया है मैंने, और अब मैं दे दूँगी सूरज भगवान को जल। तो सुबह सुबह का टाइम जो रहता है ना, उसमें सूरज एकदम क्लियरली नहीं दिखता है कि किधर साइड से निकला है किधर से नहीं निकला। और हमारे यहाँ पे ये पेड़ इतना बड़ा है ना, तो इसमें सूरज जो है वो छुप जाता है। और जल ऐसे देना चाहिए कि पैरों में ना लगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पे गमले में लगा देती हूँ। और पूजा पाठ करने के बाद में मैं चल दी हूँ जहाँ मुझे जाना है। अपने जर्नी की शुरुआत करते हैं, और आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ अपने गांव का थोड़ा सा व्यू, थोड़ा सा एटमॉस्फेयर गांव का भी होना चाहिए। गांव के ब्लॉग्स दिखाती हूँ आप सभी को, तो थोड़ा थोड़ा कभी कभी तो बनता है। हमेशा तो घर से बाहर जाती नहीं हूँ, लेकिन जब जाती हूँ तो मैं हमेशा आप सभी के साथ में अपना गांव का जो जैसा भी रहेगा वो आप सबके साथ में शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देखिए ट्रैक्टर खड़ा हो रखा है, ये जो भैंस को झोड़ पे या नहर पे लेकर जाते हैं ना सुबह सुबह नहलाने के लिए, और मतलब घुमाने के लिए आप बोल सकते हो, आप टहलाने के लिए बोल सकते हो। तो इसीलिए ये लोग लेकर जाते हैं। तो यहाँ पे ये आ गई हूँ मैं चौराहे पे, अड्डे पे, बस स्टैंड जिसको बोलते हैं। तो यहाँ से मैं इंतज़ार कर रही हूँ बस का। और सब्ज़ी वगैरह यहाँ पे मेडिसिन वगैरह, मतलब जो भी शॉप वगैरह हैं वो यहीं पे हैं, अंदर गांव में नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमें बस मिल गई थी, और बस मिलने के बाद मैं पहुंच चुकी हूँ बहादुरगढ़ मेट्रो स्टेशन। और यहाँ से हम लोगों को लेनी है मेट्रो, और मैं जा रही हूँ दिल्ली। मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि मेरे को पाइल्स और थायराइड दोनों का इशू है। तो मैं उसी की दवाई लेने जा रही हूँ। और यहाँ पे आ चुकी है हमारी मेट्रो, और अब हम चलेंगे, मेट्रो का सफ़र जो है वो अपना शुरू करेंगे।
ओरिजिनल वॉइस को मैंने म्यूट कर दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर होने के कारण आप लोगों को समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या बोल रही हूँ, तो इसीलिए मैं कर रही हूँ यहाँ पे वॉइस ओवर। और अभी हम आ चुके हैं मेट्रो के अंदर। और मेट्रो में हमें करना है 1 से 1.5 घंटे का सफ़र। और यहाँ पे देखिए मेरा बेटा कितने आराम से मेट्रो में खेल रहा है। बच्चे जो होते हैं ना मेट्रो में बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं क्योंकि सबसे सेफ़ और इजी जो ट्रैवल होता है बच्चों के लिए वो मेट्रो ही होता है। गर्मी भी नहीं लगती है, भीड़ भाड़ से भी बचे रहते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है मेट्रो में, लेकिन ज़्यादातर जो है वो भीड़ कम ही होती है। अगर हम सुबह के टाइम जाएंगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी, लेकिन 9-10 बजे के बाद जब हम निकलते हैं घर से तो भीड़ थोड़ी सी कम होती है। और मेरे रूट की मेट्रो जो है वो हमेशा खाली ही रहती है। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कितनी भीड़ मतलब कम है, बहुत ज़्यादा ही ऐसा है कि रश है ही नहीं बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखा रही थी, गेट खुल रहा है, बंद हो रहा है, कैसे क्या होता है। तो इसमें सबसे अच्छा जो लगता है जो मतलब कर रखा है इलेक्ट्रिक, अपने आप गेट खुलेगा, अपने आप बंद हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए मेरा बेटा मेरा वीडियो शूट कर रहा है थोड़ा सा। मैं दूसरी साइड बैठी हुई थी और वो दूसरी साइड से जाके मेरा वीडियो बनाकर लेकर आया है। एकदम प्रॉपरली तो कैमरा उसको पकड़ना नहीं आता है, पर कुछ क्लिप्स जैसे मैं बता देती हूँ वैसे वो बना लेता है। तो यहाँ पे हम लोग पहुँचने ही वाले हैं जहाँ मुझे जाना है, द्वारका सेक्टर 14। तो मैं यहाँ से जो मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है तो यहीं मैं अपने लिए दवाई लेने आती हूँ हमेशा। और मेरा बेटा कितने आराम से बैठ के बाहर का नज़ारा देख रहा है। और देखिए जैसे जैसे मेरा स्टेशन करीब आता जा रहा है वैसे वैसे मेट्रो का रश जो है वो कम होता जा रहा है, खाली होती जा रही है। और मेरे बेटे का एंजॉयमेंट आप देख ही सकते हैं कितना वो एंजॉय कर रहा है। तो यहाँ पे मैं खड़ी हो चुकी हूँ क्योंकि मेरा स्टेशन जो है वो आने ही वाला था। तो 2 मिनट का स्टेशन रहता है, तो वो आने ही वाला था। तो मैंने कहा चलो खड़े हो जाते हैं, सीट कोई और ले लेगा, बैठ जाएगा कोई और। और ये देखिए यहाँ का व्यू, कितना सुंदर लग रहा है। आसमान तो इतना प्यारा लग रहा है देखने में। तो जी फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं द्वारका। गेट खुल चुके हैं और हम आ गए हैं बाहर। यहाँ से अब हम करेंगे एग्जिट। सो फ्रेंड्स मैं पहुंच चुकी थी हॉस्पिटल और मैंने यहाँ पे अपने टेस्ट वगैरह करवा लिए हैं। तो भीड़ लगी रहती है, हर जगह लाइन लगी रहती है। और यहाँ पे मैं जा रही हूँ ऊपर अपनी दवाई लेने के लिए। तो मैंने मेडिसिन अपनी ले ली थी, उसके बाद में हम आ चुके हैं हॉस्पिटल से बाहर। हॉस्पिटल के अंदर वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि अलाउड नहीं करते हैं और अदर पर्सन अगर कोई आ जाए तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैंने हॉस्पिटल के अंदर ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया है। और अब हम आ गए हैं बाहर।
तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी भी आ चुके हैं और अब हम लोग चलेंगे अपने घर के लिए। आई तो मेट्रो से थी, लेकिन वापस आते टाइम हम लोग आएंगे बाइक से। तो ये देखिए यहाँ पे कितना सुंदर लगता है, ग्रीन ग्रीन चारों साइड रोड पे। मतलब यहाँ पे ना साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा है। जो मतलब दिल्ली के जो बेस्ट एरिया है ना, वहाँ पे साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं, एक इंस्टॉल बोलते हैं ना, हाँ यहीं पे रुके हुए हैं। कुछ खवा देंगे अपने बेटे को, कुछ खिला देंगे। सुबह से मैं लेके निकली हूँ, लंच में लेकर नहीं आई थी, तो यहाँ पे इसको हम कुछ स्नैक्स वगैरह खिला देंगे। तो ये अलग अलग स्टॉल लगे हुए हैं, कोई डोसा बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। और इस तरीके से खुले में खाने में ना बहुत ही मज़ा आता है। तो फ्रेंड्स वहाँ पे हमने खाना वगैरह खाया और उसके बाद हम निकल चुके हैं घर आने के लिए। ये है हमारे मेन रोड का व्यू, खेत वगैरह का। तो मैंने पूरा प्रॉपरली तो शूट नहीं किया था, थोड़े थोड़े क्लिप आप सबके साथ में निकाली हैं। और हम पहुंच चुके हैं फिर से गांव के अंदर, और देख लीजिए आप दोबारा से गांव का नज़ारा। तो जी चलिए, मैं पहुंच चुकी हूँ अपने घर और यहाँ पे बनाऊंगी चाय। तो हम कहीं से भी आते हैं ना, थके हारे कहीं से भी आते हैं, तो हम इंडियन लोगों की जो थकान उतरती है वो चाय पीने के बाद ही उतरती है। तो यहाँ पे मैंने आप सभी के साथ में आज बहुत ज़्यादा कुछ तो शेयर कर नहीं पाया। घर का रूटीन तो बिल्कुल भी नहीं था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते होंगे, अच्छे लगते होंगे, जो भी मैं आप सभी के साथ में शेयर करती हूँ वो। और काफ़ी ज़्यादा गर्मी, पसीना होने के कारण मैंने अपने बालों का जूड़ा खोला है, क्लिप लगा के गई थी। और मेरे बाल ना हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। अगर किसी फ्रेंड को पता है कि बाल क्या लगाने से ठीक हो जाते हैं तो मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना क्या लगाना चाहिए मुझे, क्या नहीं। क्योंकि मेरे बाल इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं, मैं कुछ भी अप्लाई करती हूँ होम रेमेडी वगैरह तो 2-4 बार यूज़ करती हूँ तो इफ़ेक्ट मतलब लगता है, फिर उसको कंटिन्यू करने लग जाती हूँ तो फिर वही हाल हो जाता है, बाल मेरे दोबारा से झड़ने लग जाते हैं। तो जी यहाँ पे मेरी चाय जो है वो बन रही है। तब तक मैं लेकर आई थी कुछ फ्रूट्स, उनको मैंने रख दिया है नीचे, बाद में मैं टोकरी में धोकर लगाऊंगी। तो इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे हमारी चाय जो है ऑलमोस्ट बन ही गई है, बस मैंने इसमें दूध डाल दिया है। तो मेरे घर के रूटीन में आज यही था जो मैंने किया। आने के बाद अपने सबके लिए चाय बनाई। हम जो हाउसवाइफ होती हैं, जो बहुएं होती हैं, कहीं भी चले जाएं, कहीं से भी वापस आए, हमें अपने लिए एक कप चाय भी जो होती है वो खुद ही बनानी पड़ती है। तो हमें कोई सहारा नहीं है कि कोई हमें चाय पानी नाश्ता वगैरह बना कर देगा, खुद ही अपने हाथ पैर हैं तो खुद ही बना के पीना पड़ेगा। ये होती है ससुराल। और यहाँ पे देखिए मेरी चाय जो है कंप्लीट हो चुकी है। मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मुझसे ना चाय बनाना भी पॉसिबल नहीं हो रहा था, क्योंकि बाइक पे करीब 1.5 से 2 घंटे का सफ़र करना और फिर घर में आकर अपने आप चाय बना के पीना बहुत मुश्किल होता है। थोड़ा सा ये रहता है ना कि थोड़ी देर हम रेस्ट वगैरह कर लेते हैं तो थकान थोड़ी उतर जाती है, तब हम काम करें तो थोड़ा सुकून भी मिलता है, अच्छा भी लगता है। पर ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाता है कि हमें कहीं से आने के बाद आराम मिलेगा। तो करना तो खुद ही है, जब अपने लिए कुछ कर रहे हैं तो खुद ही करना पड़ेगा। तो जी चलिए, यहाँ पे हमारी चाय जो है वो बन चुकी है, तो अपनी चाय भी ले लूँगी और बाकी की चाय भी सबको सर्व करके देकर आऊँगी। तो यहाँ पे मैं आई हूँ बाहर अपनी सासू माँ को चाय देने के लिए।
जब मैं चाय देकर आई ना तो यहाँ पे रखी हुई थी मूंगफली, कच्ची मूंगफली, और मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। तो अब चलते हैं अपनी चाय लेकर और आराम से बैठकर अपनी चाय और 2 ब्रेड मैं खाऊंगी, क्योंकि काफ़ी तेज़ जो है वो भूख लगी हुई थी। मैं खाना खाकर गई नहीं थी और बाहर का खाना उतना मुझे पसंद आता नहीं है, तो थोड़ा बहुत तो खा लेते हैं बट उससे पेट नहीं भरता है। तो पेट भरने के लिए जो है खाना हमें घर पे ही खाना पड़ता है। तो रोटी खाने का मन था नहीं, तो मैंने कहा चलो ब्रेड खा लेते हैं, फिर नहाऊंगी, उसके बाद में कुछ अच्छा सा स्पेशल सा बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज की वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आज का आपको ट्रैवलिंग ब्लॉग मेरा पसंद आया होगा, और जो भी ब्लॉग्स मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ वो पसंद आ रहे होंगे। अगर आप लोगों को वीडियोस में कुछ भी दिक्कत लगती है तो वीडियो में कमेंट कर दिया कीजिए। मैं आपसे मिलूँगी फिर से एक और न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।